नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बात होगी शनि के राशि परिवर्तन की। शनि का गोचर 17 जनवरी 2023 को हो रहा है और 17 जनवरी 2023 को शनि मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में आ रहे हैं। तो सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और शनि क्योंकि एक राशि पर लंबे समय तक रहते हैं तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। हमारे इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का भी उत्तर दिया जाएगा और कहूँगा आपसे कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। तो आज बात वृश्चिक राशि की और वृश्चिक राशि पर शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा, उन्हें इस वर्ष को और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, साथ ही क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए, ग्रह स्थिति की अगर बात की जाए तो शनिदेव का गोचर 17 जनवरी को चतुर्थ भाव में होगा। अभी वर्तमान में शनिदेव यहाँ है। बृहस्पति 22 अप्रैल तक पंचम भाव में रहेंगे और नवंबर तक राहु और केतु यहाँ और यहाँ रहेंगे। तो शनिदेव का राशि परिवर्तन के प्रभाव के साथ साथ इनकी स्थिति भी विचारणीय होगी। तभी मैंने कहा कि शनि के गोचर की भी बात और पूरे वर्ष 2023 की भी बात। तो शनिदेव जब चतुर्थ भाव में होंगे तो आपकी ढैया प्रारंभ हो जाएगी। अब शनि अपनी 7.5 में अपनी ढैया में परेशान करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपकी जन्म कुंडली में महादशा और अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो चिंता की कोई बात नहीं है। एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छी है, जो इसमें जो अच्छाई छिपी है इस ढैया में भी, वो यह है कि शनिदेव यहाँ अपनी ही राशि में हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रह जब अपनी राशि में होते हैं, अपने भाव में होते हैं, तो ग्रह भला करते हैं। तो यहाँ शनिदेव भी भला करेंगे और इनकी वजह से आप काफ़ी कर्मठ रहेंगे, काफ़ी क्रियाशील रहेंगे, क्योंकि कर्म भाव पर इनकी दृष्टि है। हालांकि शत्रु दृष्टि है, फिर भी आपको कर्मठ बनाएंगे, क्रियाशील बनाएंगे और हो सके तो उनकी इस स्थिति की वजह से जनता में आपका सम्मान हो। कुछ नकारात्मकताएं भी हैं, कुछ सावधानियां भी अवश्य हैं शनि की यहाँ होने की वजह से, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें, ताकि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और आप कुछ बेहतर करने के लिए कटिबद्ध हों। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जो कि 22 अप्रैल तक रहने वाली है, यह अत्यंत श्रेष्ठ। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की वजह से आपके मन मस्तिष्क में सकारात्मक भाव, आध्यात्मिकता का उदय, और शनिदेव उन लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करते जो कर्मठ हों, ईमानदार हों, अनुशासित हों। तो आपके अंदर ये गुण है, बस ज़रूरत है आपको निखारने की। यात्राओं का योग बन रहा है इस समय और बहुत संभव है कि आपको अपने परिवार से दूर होना पड़े। और परिवार से दूर होने का अर्थ ये नहीं कि अलगाव हो जाएगा, आपको दूर जाना पड़ेगा। काम के सिलसिला में, व्यापार के सिलसिला में, इन चीज़ों की वजह से काफ़ी यात्राएं होंगी, पर ये यात्राएं आपके लिए सफलतादायक होंगी। कई बार शनिदेव हमारे धैर्य की प्रतीक्षा लेते हैं। जो लोग विदेश जाने को इच्छुक हैं उनके लिए यह संभावना है कि शनिदेव कोई ना कोई मार्ग निकाल दें विदेश जाने का, परंतु हो सकता है तो भावुकता आपको जकड़ ले, परिवार का मोह जकड़ ले और आप ना जाएं। शनिदेव आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं लेकिन कुछ लेना भी चाहते हैं। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ेंगे कैसे। और शनिदेव यहाँ आपसे कह रहे हैं कि कुछ त्याग आप कीजिए और फिर देखिए मैं कितना बढ़िया फल आपको देने वाला हूँ। आपको आश्चर्य निसंदेह हो रहा होगा इस मंच पर कि सभी लोग तो ढैया के बारे में बड़ी नकारात्मक बातें करते हैं, ये गुरुजी इतनी सकारात्मक बातें क्यों कर रहे हैं। प्रमाण है इसका। बस मैंने पहले ही एक शब्द कह दिया था आपसे कि अगर आपकी महादशा और अंतर्दशा अनुकूल चल रही है तो इससे आपको बहुत ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता है नहीं।
क्योंकि हाँ मई के बाद है, जहाँ है वहाँ तो कहना ही पड़ेगा ताकि आप सावधान रहें। पर मई तक यहाँ पर राहु आपको शत्रुओं पर हावी करेंगे, यानी आप शत्रुओं पर विजयी रहेंगे, शत्रु आपसे घबराएंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी कर्मठता में 4 चांद लगाए हुए हैं और आप वृश्चिक राशि वाले निसंदेह बहुत बुद्धिमान और विवेकशील तो होते ही हैं। तो बहुत सुंदर स्थिति। अब यहाँ पर आपको किन किन मोर्चों पर सावधान रहना है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात की जाए तो आपके धन भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। मई तक आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी। मई तक संभावना है कि आपका प्रमोशन हो, लेकिन मई के बाद नवंबर दिसंबर तक आपको विशेष सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु आ रहे हैं 6ठे भाव में। तो कर्ज न लेना है और न देना है, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। जब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यानी मई से पारिवारिक विवाद, गृह क्लेश होने की संभावना है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर परिवार से दूर चले गए, जैसा कि शनिदेव ले जाते हैं ढैया में, 7.5 में, तो बहुत श्रेष्ठ। क्या कहा था मैंने, कुछ त्याग करना पड़ेगा, तो आप गृह क्लेश से भी बचेंगे और आपकी तरक्की भी होगी। हाँ, पर थका देने वाली यात्राएं और थका देने वाला काम होगा। स्थान परिवर्तन से कई बार आप उबेंगे, पर वह आपको उबना नहीं है, वह आपके भले के लिए होगा। अगर बात की जाए लव लाइफ की, प्रेम संबंधों की, रिलेशनशिप की, तो जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए भी मई तक का समय बेहतर है। मई के बाद सावधानी रखनी है। जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं उनके लिए भी मई के बाद स्थितियां प्रतिकूल होती हुई दिख रही हैं, खास करके नवंबर तक। तो हाँ, नवंबर के बाद स्थितियों में सुधार निसंदेह होगा। पर हाँ, उससे भी जब राहु का राशि परिवर्तन होगा तो भी आपको एक बैलेंस्ड एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा। आप डोमिनेटिंग नहीं हो सकते, खास करके गृहस्थ के मामले में, प्यार के मामले में। अगर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे तो फिर आपके लिए नकारात्मक नतीजे भी अवश्य ही आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ आपको सावधान रहना है। इस पूरे वर्ष आपको एक जगह जहाँ सबसे ज़्यादा सचेत रहना है वो है स्वास्थ्य, क्योंकि मैंने देखा है कि खास करके शनि जब गोचर में यहाँ हो, यानी लग्न में, चतुर्थ में, क्योंकि सुख भाव है, और अष्टम में, यहाँ पर जब शनिदेव होते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो है वो बहुत परेशान करती हैं। इस समय आपको हृदय रोग, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, इनसे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, और उदर विकार से भी आप परेशान रह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। संतान के मामले में आप सुखी रहेंगे, परंतु क्योंकि यहाँ पर देखिए जो देवगुरु यहाँ आ रहे हैं उससे बहुत चीज़ें प्रतिकूल हो रही हैं। मई के बाद आपको अपने संतान पर भी विशेष नज़र रखनी पड़ेगी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है तो मई के बाद आपके संतान पक्ष से आपको कुछ परेशानी हो, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर विद्यार्थियों की बात की जाए तो वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो उनके लिए जनवरी से 22 अप्रैल तक का समय बेहतर है। उसके बाद से वो पढ़ाई में थोड़ा व्यवधान आएगा, तो उसके लिए उनको गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, तब विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगा रहेगा। परंतु फिर भी विद्यार्थियों के लिए राहु की जो यहाँ परिस्थिति है, वो अगर थोड़ा सा वो कंसंट्रेट करें और शनिदेव को अपने अनुकूल करने का प्रयास करें, अनुशासित रहें, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता आपको तय है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि महादशा और अंतर्दशा में आपका समय अनुकूल चलना चाहिए। अगर समय अनुकूल ना हो तो गड़बड़ है। वृश्चिक राशि के वो लोग जो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए मई तक का समय बहुत अनुकूल है। लेकिन मई के बाद, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट के लिए हम पंचम भाव और राहु की स्थिति देखते हैं, तो अभी आपके राशि के पंचम में ही हैं, तो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के जातक स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाएंगे मई तक। परंतु मई से नवंबर तक उनको कोई बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। निवेश संभल कर करें। हाँ, निवेश में यदि आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं तब तक तो ठीक है, पर स्टॉक पे मेरी सलाह से तो मई से नवंबर तक आप कोई निवेश ना करें। पूर्व से कोई निवेश कर रखा है तो कोई बात नहीं, पर मई से नवंबर तक आप निवेश ना करें, ये आपके लिए सलाह है। शनि की यहाँ स्थिति की वजह से अगर आप इस समय में किसी संपत्ति को खरीदना चाहते हैं, अचल संपत्ति या चल संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन या फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो आप थोड़ा रुक के सोचिए, ठहर जाइए, सोचिए।
विवाद में पड़ सकते हैं। बहुत जांच पड़ताल के बाद ही आप फ्लैट बुक कीजिए या ज़मीन खरीदिए या कोई वाहन खरीदिए। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में अंतर्दशा महादशा ये बहुत अनुकूल है तो हनुमान जी और शिव जी की पूजा आराधना के बाद आप खरीद सकते हैं। इस समय यह भी एक संभावना दृष्टिगोचर हो रही है कि भूमि भवन वाहन संबंधित विवाद भी हों, तो इससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। इन विवादों से आप बचें। किसी भी डॉक्यूमेंट पर आपको सिग्नेचर करते समय बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। अब मैं उपाय पर आऊँ इससे पूर्व एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। उपाय पर हम चर्चा करेंगे। इनका प्रश्न है कि अगर वृषभ लग्न की कुंडली में, अच्छा प्रश्न जिन्होंने पूछा उनका नाम है नीता जी। इन्होंने पूछा है कि अगर वृषभ लग्न की कुंडली में पंचम भाव में गुरु और केतु की युति हो तो क्या फल मिलेगा। अब ये है वृश्चिक लग्न और यहाँ आती है वृषभ राशि। हम इसको उल्टा कर देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगी वृषभ राशि। तो यहाँ से 2 2 3 4 5 6 यहाँ आएगी कन्या राशि पंचम भाव में। अब पंचम भाव में गुरु और केतु की युति, हालांकि इन्होंने अपना ये शायद संभवतः इन्होंने डेट ऑफ बर्थ जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया, मैं कहता भी हूँ, परंतु अगर रिसेंटली देखा जाए तो ये युति इधर हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो 2005 में ये संभावना बनी थी। तो मैं श्योर तो नहीं, पर संभवतः 2005 के आसपास का जन्म समय होना चाहिए, 2005 में। अब यहाँ पर गुरु और केतु की जो ये युति है ये कैसा परिणाम देगी। कन्या राशि, यहाँ क्या आ जाएगी मीन राशि, यानी देवगुरु बृहस्पति की अपने ही भाव पर दृष्टि। और वृषभ लग्न के लिए देवगुरु स्वामी कहाँ कहाँ के होते हैं, तो स्वामी होते हैं अष्टम भाव की, यहाँ हम 2 होगा अगर तो यहाँ जाएगा 8 तो 9, अष्टम और लाभ भाव के स्वामी। तो लाभेश का पंचम में आकर के लाभ भाव को देखना बहुत बढ़िया। बृहस्पति की दशा बहुत सुंदर परिणाम देगी लाभ के लिए। ऐसे जातक विवेकशील होंगे, बुद्धिमान होंगे, परंतु वहाँ केतु कई बार मन में वैराग्य की स्थिति भी उत्पन्न करेंगे। केतु की वजह से कई बार पढ़ाई की तरफ से भटकाओ या कई बार मन में निरस्ता, बुद्धि ऐसा कि बिल्कुल निरस्ता हो जाना, ये समस्याएं भी बनेगी। और गुरु चूँकि अष्टमेश भी है, पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अष्टमेश होकर के भी गुरु, मतलब वृषभ लग्न की, या आप वृश्चिक से कंफ्यूज मत कीजिएगा, वृषभ लग्न वाले के गुरु यहाँ अष्टमेश हो जाएंगे। तो अष्टमेश होकर के जब यहाँ होंगे कहाँ पंचम भाव में, तो उस स्थिति में गुण विद्याओं के प्रति रुचि दे देंगे। तो ये युति खराब नहीं है। राहु भी लाभ भाव में यहाँ अच्छा ही फल देंगे। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि जो अंशात्मक दूरी हो गुरु और केतु के बीच वह ज़्यादा हो। और वैसे भी गुरु और केतु की युति काफ़ी सफलता देती है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ एक पहलू देख करके हम लोग बात नहीं कर सकते। पूरी जन्म कुंडली, मैं आपके एक प्रश्न के लिए भी पूरी कुंडली देखता हूँ, उसके बाद ही आपको रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि आप बहुत उम्मीद और आशा के साथ मुझसे प्रश्न पूछते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको उत्तर देने में पूरी ईमानदारी बरतूँ, ये मेरा प्रयास रहता है। बाकी जो नतीजे हैं वह तो परमपिता परमेश्वर के हाथ में है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। और परमात्मा ने मुझे यह सौभाग्य दिया है कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, उपाय में आपकी राशि स्वामी कौन, हनुमान जी। हनुमानाष्टक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा पढ़िए। जितनी ज़्यादा आप हनुमान जी के शरण में रहेंगे उतना आपका कल्याण होगा और उतना ही आप शनिदेव के प्रकोप से बचे रहिएगा। शिव जी की भी आप पूजा कर सकते हैं। आपके भाग्येश चंद्रमा है तो शिव जी की पूजा आराधना से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, आत्मिक शांति मिलेगी। और शनिदेव उन पर बड़ा प्रसन्न रहते हैं जो लोग योग ध्यान प्राणायाम करते हैं। तो आप योग ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए, तनाव कम लीजिए, मेहनत ज़्यादा कीजिए, फिर देखिए कितने सकारात्मक नतीजे आपको मिलेंगे। किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। और अभी तो ठंड का महीना चल रहा है, किसी बहुत ज़रूरतमंद को काला कंबल दान करें और दान ऐसा हो कि आपकी परछाई को भी पता ना चले, यानी गुप्त दान करें, किसी को ना बताएं, कहीं डिस्क्लोज ना करें, आप और वो व्यक्ति, तीसरा कोई ना जाने। फिर देखिए परमात्मा कैसी आपकी मदद करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं अपने
सभी दर्शकों के लिए, सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सुखी हों, यशस्वी हों, दीर्घायु हों, समृद्धशाली हों, तेजस्वी हों। कहूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार उसमें अवश्य दें। धन्यवाद।